वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि जो नई फहरिस्त जारी की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया गया है और इसके साथ साथ जो नए पार्टी के सदूर या चेयरमैन के नाम है वो भी इस फहरिस्त में अपडेट किए गए हैं। लेकिन दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, जिसपे हम पहले भी गुफ्तगू अहमद उवैस साहब से भी, कि चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम इसमें शामिल नहीं है, वो खाना खाली है। लेकिन हम बात करेंगे कि इस फहरिस्त क्या बदलेगा, सियासत में क्या कोई तब्दीली आएगी। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। थैंक यू सो मच सर। अभी जो फहरिस्त जारी हो गई है, इससे सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इससे कोई तब्दीली रूनमा होगी पॉलिटिक्स में, क्योंकि इससे पहले पीटीआई के इंट्रा पार्टी को तस्लीम ना करने का मामला बहुत गर्म था। आपके ख्याल में क्या वजूहात थी उसको तस्लीम ना करने की, और अब जब चेयरमैन का नाम शामिल नहीं किया गया तो इसकी क्या रीज़न है? सॉरी, मैं थोड़ी सा मैं आपसे वो और ज़्यादा बता के चाहता था साहब, इस पे खास तौर पे आप क्या मालूम करना चाह रही हैं, यानी जो नाम के हवाले से या जो कुछ भी हुआ है? जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब सबके नाम अपडेट हो गए, हाफिज नईमुर रहमान साहब का नाम भी अपडेट हो गया, मियां नवाज शरीफ का नाम भी अपडेट हो गया, सबकी फहरिस्त में नाम शामिल है, तो ये खाना जो खाली छोड़ा गया, इसकी क्या कोई टेक्निकल रीजन है या कोई सियासी वजह है? ये हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए आपको इल्म है कि पॉलिटिक्स जो है वो तकसीम हो चुकी है, और मैं थोड़ा सा एक तारीख का तालिब इल्म हूँ। आपको पता है 70 की दहाई में पॉलिटिक्स तस्लीम हुई थी प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो में जी। फिर 80 और 90 की दहाई में ये बेनजीर और नवाज शरीफ की तकसीम हो गई थी। और अब जो है पिछले अगर एक दहाई से आप देखें, बल्कि एक दहाई भी ना देखें, तो अब पॉलिटिक्स तकसीम हो गई है। प्रो बानी तहरीक बताइए आप नाम ले सकते हैं, यानी कि इमरान खान का, और प्रो इमरान खान या एंटी इमरान खान। जब सियासी तकसीम सिविलियन लेवल पर या सिविल मिलिट्री स्टेट में इस तरह तकसीम हो जाए तो बाइसेस, यानी उर्दू जबान में, सारा जबान में तासुब आ जाता है। तो ये देखा जाता है कि कौन किसके साथ है जी। अब इस वक्त जब सियासत इस तरह तकसीम हो जाए कि पीपल्स पार्टी जो नून लीग की तरफ से दुश्मन थी, और आपको भी इल्म है कि किस तरीके से नवाज शरीफ और जरदारी और शरीफ एक दूसरे को खत्म करने क्या क्या नहीं करते थे, अदालतों में दबाव डालते थे, ये करते। तो मुझे लगता है कि तो सूरत वो आ गई है जो हम लोग जो 90 की दहाई में कहते थे और आज में। तो आज जो भी जिस तराजुन में भी जो भी आप सवाल करेंगी, इसका मेन पॉलिटिकल सूरत ये है, आइदर प्रो बानी तहरीक इमरान खान या एंटी इमरान खान जी। ठीक है, अब आपने बोला कि ये बिल्कुल पार्शियलिटी आ चुकी है, आर या पार वाला मामला, एक राइट साइड पे खड़ा है, एक लेफ्ट साइड पे खड़ा है। राइट सर, मैं तो यही समझ पाई हूँ आपकी इस बात से। नहीं, मैं राइट लेफ्ट तो कह ही सकता भाई। अच्छा, मैं ना इमरान खान को कहूंगा कि वो राइट हैं और सिविल यानी शरीफ और वो है वो रॉन्ग है। ना मैं ये कहूंगा कि जो बानी तहरीक है इमरान खान, पहले हम नाम भी नहीं दे सकते, वो राइट है लेफ्ट है। इस तरह तकसीम हुई है, जो मैं आपको ज्यादा वजाहत से कह रहा था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स आइडियोलॉजिकली डिवाइड नहीं है, लेफ्ट या राइट। ये लिबरल कैंडिडेट जैसे हम ब्रिटेन में कहते हैं कि जी, अमेरिका में कहते हैं ना डेमोक्रेट, या बरतानिया में कहते हैं लेबर या कन्वर्टेड। हमारे तकसीम होती है पर्सनैलिटी की बुनियाद पर, प्रो भुट्टो या एंटी भुट्टो। मैंने कहा प्रो नवाज शरीफ, प्रो नवाज शरीफ है। इस तनाजुर में हम सियासत को बदकिस्मती इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सियासी जमातें अब सियासी जमातें नहीं हैं, वो ये लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। एक जमाने में जमाल नासिर ने कहा था कि सऊदी अरब जो है वो स्टेट नहीं है, वो एक लिमिटेड कंपनी है। अब आपको खुद पता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की ना तो कोई सॉरी से सेंट्रल कमेटी होती है, ना इनके कन्वेंशन होते हैं, ना इनकी प्रोविंशियल कमेटियां होती हैं। खुद ब खुद ही कोई चेयरमैन हो जाता है, सेक्रेटरी हो जाता है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो जाता है। कहीं हुआ है दुनिया में? आप मुझे बताइए ना कोई। कब पता चल गया कि शहरीमान कब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बन गई, कब उज़्मा बुखारी जो पील पार्टी में थी बन गई? तो कहने का मतलब ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज
लिमिटेड कंपनियां बन जाएं, तो सियासत जो है वो पर्सनैलिटी कल्ट पे बनती है। इमरान खान हो, उनकी गलतियां बहुत हैं, उनकी बुनियाद पर ये शरीफ या जरदारी पर। जी ठीक, मुजाहिद साहब, अब बात यह है कि हम बात कर रहे हैं एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के प्रोसेस की, कि चेयरमैन कैसे सिलेक्ट होता है, बाकी ओहदे कैसे मिलते हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोसेस फॉलो किया वो गलत है, ये बात हम तस्लीम करते हैं कि वो कानूनी तौर पर गलत है, वो प्रोसेस नहीं होता। लेकिन बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, बड़ी या छोटी, वो भी इसी तरह से काम करती हैं जिस तरह आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि वो लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं, अपने नाम खुद ही सिलेक्ट करती हैं। कोई इलेक्शन वाला मामला होता नहीं है कि भाई वोट पड़ रहा है उसको और उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, प्रॉपर मेरिट पर सिलेक्ट किया जा रहा है। तो फिर सबके ही जो पार्टी इलेक्शंस है उनको डिसऑन कर देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन कहता कि सारे के सारे गलत हैं, फिर ये तफरीक क्यों? माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल इसलिए किया कि आपके सवाल में ही जवाब है। यानी मतलब ये कि क्या तहरीक लब्बैक है या जमात इस्लामी, जिसको हम सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी समझते हैं जी, उनका प्रोसेस भी मुझे पता है, क्योंकि मैं उनके उसमें भी जा चुका हूँ। उनका भी यही होता है ना, पहले आप रफीक हो, फिर पता रुकन हो, फिर क्या हो। जी, जी। और एक और बात भी आपको मैं बता दूं जी, पॉलिटिकल पार्टीज में मास स्केल पर कोई इलेक्शन का तस्वुर नहीं है जो इलेक्ट करें। मैं भुट्टो साहब के जमाने से जानता हूँ, तो वो मुमकिन ही नहीं है कि अगर ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जो आपने बात बुनियादी सवाल ये किया ना, उसका सिर्फ मेरी शॉर्ट जवाब ये है कि मैंने आपने जैसे फिर कहा कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी लिमिटेड कंपनियां हैं, इसमें ओहदे जो बढ़ते हैं इस बुनियाद पर, या एमएनए बनते हैं, एमपीए बनते हैं, वो चंदा दे देते हैं 10 करोड़ रुपए, वो एमएनए बन जाता है। तो चंदा से हमें यही नहीं मुझे पता कि इस वक्त आपको पता है कि नून लीग या पीर पार्टी का सेक्रेटरी फॉर्मेशन या तरीके रऊफ हसन साहब एक बैग कहाँ से आए थे पीछे से, अचानक उनके स्पोक पर्सन बन गए। बिल्कुल ऐसे। हालांकि वो बनना चाहिए था कोई बहुत ही कोई सीजन और सीनियर लोग, शिबली फरार है। तो ये जो आप जो बहुत ही बेसिक बात कर रही हैं, और अच्छी बात है कि आप इसको डिस्कस कर रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है कि जो बहुत ही एकेडमिक ज्यादा है और जो पॉपुलर जबान में सियासी से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अब ये इलेक्शन का वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पूरा मामला था कि अब जो इंतखाबात हो गए वो भी ख़त्म हो गए, रिजल्ट भी आ गए, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब उसको तस्लीम कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो उस वक्त तस्लीम क्यों नहीं किया? उसकी क्या टेक्निकल रीजन थी? अगर इलेक्शन कमीशन कोई तर्जुमान होता ना, आप तो बहुत सादगी सवाल पूछ रहे थे। सर, आपकी रिसर्च तो इसमें पूरी है ना? नहीं, भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन, ये इलेक्शन का वोटर कौन है? क्या चारों सूबों में इन पार्टियों के प्रोविंशियल हेड हैं? इन प्रोविंशियल हेड को इलेक्ट किसने किया है? फिर इन चारों सूबों के जो मजीद डिस्ट्रिक्ट हैं, जो गालिबन पाकिस्तान 26 हैं, इनमें कोई इलेक्शन हुआ? आप तो रातों रात अनाउंस कर देते हैं कि ये सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, ये सेक्रेटरी सदर है। तो आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे कैसे? जैसे इमरान खान के आप पीर पार्टी के फॉलोअर हैं 1 करोड़, तो इन 1 करोड़ लोगों ने चारों सूबों में 25 लाख इनका इलेक्शन कहाँ हुआ? और जब इनका इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया? तो उसके जो इलेक्टेड लोग थे, उन लोगों ने इलेक्टेड लोग कहाँ से सेंट्रल कमेटी इलेक्ट की? इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है, सॉरी जो से इलेक्शन कमीशन वो आम करता है, क्या बेवकूफ समझता है? तो इलेक्शन हुए कहाँ? और इनका कोई ताल्लुक भी नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह होते हैं बीबी? हमें ये तो बताएं ना पहले। दुरुस्त बात। वो जो अपने घर के मुलाजिम हो, आपके दोस्त हो, आपके अहबाब हो, आपके फॉलोअर्स हो, उन सबको बिठा लें तो कहते मैं जरदारी साहब या शरीफ साहब या इमरान खान सदर हैं और ये नायब सदर है, फला है। और बेचारे मैंने आपसे बुनियादी बात की थी भाई कि पार्टियां नहीं है, लिमिटेड कंपनियां हैं। मिस्र के सदर जमाल नासिर ने कहा था तो अरब को कि ये स्टेट नहीं है, ये वो लिमिटेड कंपनी है। इनके शहजादे डायरेक्टर्स होते हैं, इनके बाकी सब होती हैं। तो पाकिस्तान में लिमिटेड कंपनी है, बख्तावर, बेनजीर, आसिफ, फलां, शहबाज, मरियम, फलां, ये वो।
ये इमरान खान क्या है, वो उनके वो इमरान इस्माइल भाग गया, वो फला वो अली जैदी, ये वो पार्टियां कहाँ हैं भाई, कहाँ से होके आई है? सब लोग अचानक से आते हैं, कहीं से उनको ओहदे मिलते हैं पार्टी की तरफ से, और अगर उसको चैलेंज किया जाता है, पहले तो कोई चैलेंज करता ही नहीं है, जाहिर है पार्टी में रहना है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट पार्टी आपको करेगी। और पीटीआई को तो अच्छे से याद है कि चैलेंज हुआ था मामला सारा। नहीं आपने मैं जो भैया एक अच्छी बात ये कि बहुत अच्छे सवाल कर रही हैं और आधे जवाब खुद दे रही थी, फिर मुझसे आप सवाल क्यों कर रही होती? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब प्रोसेस एक है, पूरी की पूरी पार्टीज एक ही तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रही हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? लिमिटेड कंपनी है, हम मान गए, एक ही तरीके को फॉलो करती हैं, हम मान गए, तो फिर यहाँ पर एक जमात को अलग से खड़ा कर देना लाइन में कि इनके ठीक नहीं हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, या उसको चैलेंज कर दिया जाना, उसकी क्या बेसिस होती हैं मुजाहिद साहब? बेसिस ये होती है कि आपकी ये जो नया अभी तस्वुर है एस्टेब्लिशमेंट का, मैं तो एक पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे पता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन होते ही नहीं है, इसलिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, चले पहले मुस्लिम लीग को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी इलेक्शन किस तरह कराती जिसके फॉलोअर 1 करोड़ थे, सूबों में 50 लाख थे, शहर में 10 लाख थे? क्या ये मुमकिन है कि आप जब इलेक्शन कराएं और जब अनाउंस करें कि आप आज कराची में इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वहां जमा हो गए 50,000 लोग? अच्छा, अब सदर सेक्रेटरी के इलेक्शन कभी आपने सुना इस तरह हुआ? बिल्कुल नहीं। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये है ना कि इलेक्शन हो, यानी कराची का सदर मुर्तजा वहाब या मेयर कैसे बन गया? तो कराची को तो लियारी मेयर पार्टी है, तो इलेक्शन हुए कहाँ? हमें बताया ना, ये इसी का नून लीग बताया, इसे तहरीक इंसाफ बताया हमें। तो ये जो आपने बहुत ही बुनियादी अच्छी बात है आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते ही नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन जो है अब द लॉ है, इसका कोई हक ही नहीं है कि किसी पार्टी से पूछे, और अगर पूछे तो मैं इनसे पूछूंगा, आप ये बताइए तहरीक लब्बैक का कोई इलेक्शन हुआ? बिल्कुल। जमात इस्लामी का एक सिस्टम है, लेकिन उसमें भी शूरा के अरकान होते हैं, उसमें कोई 1 लाख लोग होते हैं, 1 लाख लोग 10,000 को इलेक्ट करते हैं, 2,000 लोग होते हैं। मैं तो उसका हूँ पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का बाकायदा कोई इलेक्शन जिसमें आम आदमी शिरकत करे और जिसमें ये क्लेम करते हैं कि हमारे वोटर या हामी 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख हैं, जितने भी तो कहाँ हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। यही मालूमात आपके नहीं आपके मोची गेट में बुलाए ना 10,000 लोगों को। हाँ, क्या आज जो है लाहौर का सदर का इलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, वो कैसे आएंगे? उनके पास कार्ड होगा, हाँ, मेंबरशिप होगी, तभी आएंगे ना, इलेक्शन होगा, फिर लाहौर का सदर इलेक्ट होगा, फिर तमाम पंजाब के जो जितने डिस्ट्रिक्ट है उनका सदर इलेक्ट होगा, फिर वो पंजाब कैसे करेगा? हाँ, एक जमाना था, मुझे पता है कि नेशनल अवामी पार्टी जिसके वली खान वगैरह थे, उनका यह प्रोसेस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की और बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाया, क्योंकि आज शो का आगाज़ करने से पहले हमने बोला था कि आज इस पूरे टॉपिक को हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आया है। नाज़रीन, शो का वक्त ख़त्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।